कि मुझे पैसा की रेडी लगानी पड़े, लेकिन मैंने जॉब नहीं करनी। कोई लोग अगर नहीं भी लेते ना तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा आगे जाएंगे, बाइक लेके वापस मुड़ के आएंगे, कम से कम हैंड शेक करके अप्रिशिएट करके जाते हैं। तकरीबन मुझे अब 2 माह हो गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सरगोदा के लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। मैं अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकता। छोटी सी दुकान है, 2 लाख रेंट है उसका। इसलिए फिर मैंने जो है ना डिसाइड किया है कि यार इतने पैसे लगाने के बजाय अगर कुछ किसी छोटे काम से स्टार्टअप लिया जाए तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। कि सबसे बड़ी बात है, मुझे रात को बेशक 1 बजे तक बैठना पड़े, 1:30 बजे तक बैठना पड़े, मैं डेली सेल आउट करके जाता हूँ क्योंकि अच्छा। मैंने नेक्स्ट डे फ्रेश बना के लाने होते हैं। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, डिजिटल पाकिस्तान से मैं हूं आपके साथ ज़हन अली। व्यूअर्स, ह्यूमन हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे इंसानों से कि जिन्होंने ज़ीरो से एक काम को स्टार्ट किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप उस काम को वो कामयाबी की तरफ ले गए। हम देखते हैं कि डोनट्स, केक्स, ये सब बेकरी आइटम हैं और बेकरी की जीनत बनी होती हैं। सरगोदा में या बाकी किसी भी शहर में बेकरीज में लातादाद इस किस्म की आइटम्स आपको मिलेंगी। लेकिन सरगोदा में एक ऐसा नौजवान भी है जो कि एक बड़े डिफरेंट स्टाइल में डोनट्स बेचता है। उसके पास कोई बेकरी नहीं है, लेकिन उसने इस चीज़ को नेगेटिव लेने की बजाय उसने पॉजिटिव लिया और उसने अपनी गाड़ी को ही अपनी बेकरी बना दिया। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जुल्करनैन भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। अच्छा जुल्करनैन भाई, मेरा आपसे पहला सवाल आपसे रेलेवेंट होगा। आप व्यूअर्स को अपने वाले से बताएं कि आपका बेसिकली बैकग्राउंड क्या है और यहाँ तक पहुँचते हुए आपको किन किन हर्डल्स का सामना करना पड़ा। यहाँ से पहले आप कहाँ थे? बेसिकली मैं जो है ना तकरीबन 21 साल का जब सऊदी अरब चला गया था, तकरीबन 11 साल बाद आया हूँ। तकरीबन 5-6 महीने हुए हैं। तो मैंने आके बिज़नेस के लिए आया था कि कोई बिज़नेस स्टार्ट करूँगा अच्छा सा। लेकिन यहाँ देखा तो थोड़े हालात पाकिस्तान के आपको पता है, हम तो बाहर थे, हमें नहीं पता था कैसे हालात हैं। फिर मैंने शॉप्स वगैरह देखे, उनके रेंट बहुत ज़्यादा थे। इस वजह से बस फिर अल्लाह की तरफ से ये ज़हन में आया कि चलो आपको ये चीज़ आती है बनानी तो आप इसी को ही कैरी करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास गाड़ी थी तो मैंने सोचा चलें फर्स्ट जो है ना देखना चाहिए लोगों के, सरगोदा के लोगों का क्या रिस्पांस है मेरे इस डोनट्स पे, यानी इनको अच्छे लगते हैं नहीं लगते हैं। पहले तो मुझे उनका रिस्पांस को पता चले फिर मैं आगे बड़ा स्टेप लूँ। तो इसलिए मैंने जो है ना अपनी गाड़ी पे अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टअप लिया था। तकरीबन मुझे अब 2 माह हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सरगोदा के लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। मैं अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकता। कोई लोग अगर नहीं भी लेते ना तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा आगे जाएंगे, बाइक लेके वापस मुड़ के आएंगे, कम से कम हैंड शेक करके अप्रिशिएट करके जाते हैं। ये इनकी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास बात है। अच्छा जुल्करनैन भाई, आपने बताया कि आप यहाँ से स्टार्टअप से पहले आप बाहर थे। जी, एक तो हमें ये बताएं कि आप थे कहाँ पे, क्या काम कर रहे थे, वहाँ से छोड़ के आने की क्या वजह बनी? एक्चुअली जब मैंने शादी की थी तो मैंने अपनी वाइफ का वीज़ा वहाँ से लगवा के यहाँ साथ ही लेके चला गया था। ठीक है। तो कुछ वहाँ जो लोग वहाँ रहते जानते हैं कि वहाँ टैक्सेस जो है ना हुकूमत की बहुत ज़्यादा लग गए थे। 400 रियाल जो है ना पर फैमिली मेम्बर देना पड़ता था, अच्छा। जिसकी वजह से मैंने जो है ना ये डिसाइड किया कि अपनी फैमिली को जो है ना वापस भेजा जाए। तो 1 साल पहले मैंने अपनी फैमिली वापस भेजी थी तो मेरा उनके बगैर फिर दिल ही नहीं लगा, तो मैं फिर रिज़ाइन करके ख़ुद भी यहाँ आ गया। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही। जी व्यूअर, जैसा कि आपने सुना कि फैमिली इज़ नंबर 1 प्रायोरिटी। अच्छा जुल्करनैन भाई, हमें ये बताएं कि आपने बताया कि यहाँ पर शॉप्स के हवाले से रेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो पाकिस्तान में आपने कितना अरसा मतलब इस चीज़ के लिए स्ट्राइव किया कि और कहाँ कहाँ पर आपने जगह तलाश की कि एक प्रॉपर कैफ़े बनाया जा सके, फिर ना मिलने की सूरत में आपने अपना गाड़ी में ही सारा सेटअप लगा दिया? जी, मेरा एक्चुअली ज़हन नहीं था डोनट की शॉप बनानी है। अच्छा। मैंने शूज़ की शॉप का डिसाइड किया था। शहर में लाहौर शूज़ के साथ एक शॉप नई ओपन हुई है, न्यू इंग्लिश शूज़। उस पर मैंने 1 महीना काम भी किया है एज अ सेल्समैन, ताकि मुझे जो है ना इसका थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए ताकि मैं अपनी शॉप बना सकूं। फिर मैंने शहर में भी मेन जगह पे बहुत जो शॉप्स ढूंढने की कोशिश की है और यहाँ भी माला सरगोदा के सामने एक शॉप पर देखी थी, उसका सिर्फ 2 छोटी सी दुकान है, 2 लाख रेंट है उसका। इसलिए फिर मैंने जो है ना डिसाइड किया है कि यार इतने पैसे लगाने के बजाय अगर कुछ किसी छोटे काम से स्टार्टअप लिया जाए तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। अच्छा जुल्करनैन भाई, मुझे डोनट्स के हवाले से कुछ बताएं कि डोनट्स के बारे में कहा जाता है कि ये बाकी बेकरी आइटम से थोड़ी सी एक डिफरेंट चीज़ होती है। तो डोनट मेकिंग के अंदर क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है और डोनट के बेसिक इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे किस टेम्परेचर पर आप बनाते हैं और रखते किस टेम्परेचर पर है ताकि ये ठीक रहें और जब तक आपने सेल करना तब तक ये ईजीली सेल हो सके? एक्चुअली सर इस चीज़ का जो है ना सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। हाँ जी। क्योंकि कोई भी घर में जो कुकिंग करते हैं उनको भी पता है कि यार अगर कोई भी चीज़ है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई दाल ही है, कोई माश की दाल आपने रोज़ाना बनानी, 6 दिन आपको कहा जाए ना कि यार आपने 6 दिन माश की दाल रेगुलर बनानी है,
और आपने उसका टेस्ट जो है ना चेक करवाना है लोगों को, तो आप कभी 6 दिन उसको ना मेंटेन नहीं कर पाओगे। हर रोज़ आपका टेस्ट जो है ना चेंज होगा। इसमें सबसे बड़ी हर्डल यही है कि इसको मेंटेन कैसे रखा जा सके टेस्ट को। अच्छा, तो सबसे बड़ी इसकी डोनट बनाने में इसकी सबसे बड़ी हर्डल यही है कि इसको मेंटेन किया जाए टेस्ट को। तो जुल्करनैन भाई, आप मेंटेन करने के लिए क्या क्या मतलब प्रिकॉशंस अपनाते हैं ताकि ये डोनट ठीक रहते हैं जब तक आपने यहाँ पे सेल करना हो? एक मैं अपनी मेजरमेंट के बारे में बहुत जो है ना उसका करता हूँ। बाकायदा मैंने अपना वेट मशीन भी रखी हुई है। ठीक है। हर चीज़ मैं अपनी जो है ना वेट करके पहला स्टेप मेरा वेट होता है, फिर मैं चीज़ को जो है ना उसमें अपनी रेसिपी में डालता हूँ। इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रेसिपी जो है ना सेम ही बनती है, बेशक मैं 10 पीस बनाऊँ, बेशक मैं 100 पीस बनाऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो जुल्करनैन भाई, आपने माशाल्लाह 2 महीने से आपने यहाँ पे सारा सेटअप लगाया हुआ है, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि सरगोदा की आवाम का आपको रिस्पांस कैसा रहा है, मतलब आपको फीडबैक वगैरह और आपकी सेल के अंदर। और दूसरा ये कि आपने स्टार्ट कितने से किया था और इस टाइम प्रेजेंट फेज़ के अंदर आप कितने डोनट्स रोज़ाना सेल कर लेते हैं? जी, जैसा कि मैंने जैन भाई आपको पहले ही बताया है जी कि सरगोदा के लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है। इवन अगर किसी ने ना भी मुझसे बाय करना हो ना, जस्ट मुझे रुक के एक दफ़ा आगे, बेशक आगे से 1/2 किलोमीटर भी चले जाते हैं बाइक्स वाले, और फिर आते हैं मुझे जो है ना हैंड शेक करके अप्रिशिएट करके जाते हैं। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, बेशक मुझसे ख़रीदें ना ख़रीदें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और जो खाते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 99% लोगों को पसंद ही आता है। जो आपको पता है सरगोदा में इतने अच्छे डोनट्स नहीं मिल रहे थे, और फ्रेश डोनट्स तो सवाल ही नहीं पैदा हो रहा था। इसीलिए मैंने पहले अपने कंपटीटर्स को देखा है, फिर मैंने टेस्ट किया है, फिर मैंने स्टार्टअप लिया है। मैंने कहा किस चीज़ की कमी है इनमें, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसी चीज़ को मद्देनज़र रखा है। और मैं अपने डोनट की सबसे बड़ी बात है, मुझे रात को बेशक 1 बजे तक बैठना पड़े, 1:30 बजे तक बैठना पड़े, मैं डेली सेल आउट करके जाता हूँ, क्योंकि मैंने नेक्स्ट डे फ्रेश बना के लाने होते हैं। एक सिंगल पीस भी जो है ना मैं कभी नहीं वापस लेके आता, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बहुत बड़ी बात है जुल्करनैन भाई। और दूसरा, इन दी एंड हमें बताएं कि जैसा कि आपने बहुत सारी ट्राइज़ की, लेकिन उसके बाद आके आपने इस आइडिया के ऊपर स्टक किया और यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया। हमारे नौजवान बहुत सारे ऐसे हैं, अब पाकिस्तान की इस प्रेजेंट हालत की बात करें, इकॉनमी हमारी बहुत डाउन चली गई है, तो नौजवानों को क्या मैसेज देंगे कि वो भी मतलब मोटिवेट हों, स्टार्ट लें किसी भी काम के लिए और उस काम से डरे नहीं उसको करने से? जी, जैसे हम सऊदीया में रहे हैं, हाँ जी, हमें यहाँ का पाकिस्तान का कोई आइडिया ही नहीं था। समझे, जैसे फ़ौज में रहे हैं, 12 साल बाद आया है फौजी, उसको पता ही नहीं होता। नहीं पता। इसी तरह मुझे भी किसी चीज़ का पता नहीं था। और मेरा अपने यूथ को यही मैसेज है कि यार जो चीज़ आपके पास है ना, उसी को आपने अवेल करना है। बाइक्स तो हर बंदे के पास है, उसी में कोई चीज़ लगाएंगे। अगर आपके नीयत अच्छी होगी ना, इरादे अच्छे होंगे, तो अल्लाह पाक मंजिलें खुद ही आसान फरमाता है। और आपने जो ना काम करना है, अपना काम करना है, जॉब को आपने प्रायोरिटी देनी नहीं है। आप कितनी सैलरीज हैं, 20-30, इससे ज़्यादा सैलरी कहीं मिलती नहीं, बहुत ज़्यादा एवरेज यही है 30। तो आप 31,000 रुपीज़ आप तो ना अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 घंटे में कमा सकते हो। तो जॉब को आपने कभी सोचना ही नहीं है कि मैं जॉब करूँ। मेरी पहली नज़र ही ये थी कि मुझे पैसा की रेडी लगानी पड़े, लेकिन मैंने जॉब नहीं करनी। और मैं इसीलिए जॉब को रिज़ाइन भी करके आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैंने जॉब करनी नहीं आगे जाके। अच्छा जुल्करनैन भाई, लाइफ में एक इंसान के बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं यार तू है कि करंट लगा है, मतलब आपको पता है लेग पुलिंग का या टांगे खींचने वाले लोग बहुत मिलते हैं। डेफिनेटली आपको भी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग मिले होंगे कि जिन्होंने एक नेगेटिव रोल प्ले किया होगा। तो आप हमें बता सकते हैं कि आप जब ये काम करने लगे थे तो आपको किन किन मुश्किलात का या लोगों की कम अज़ कम इन बातों का कैसे सामना करना पड़ा था? जी जैन भाई, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, अल्हम्दुलिल्लाह सरगोदा के लोगों का तो बहुत अच्छा रिस्पांस था। और मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे रिलेटिव्स हम जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली एक पढ़ी लिखी फैमिली है। मेरी सिस्टर लेक्चरार हैं, और मेरा जो है छोटा भाई मेरा, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो उनका जो है ना फैमिली के तरफ सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। और उन्होंने कहा है कि यार कोई भी काम जो है ना आप स्टार्ट करो, हम आपके साथ हैं। तो इसीलिए जो है ना मैंने बेखौफ होकर ना अपना काम स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बेखौफ होकर किया, तभी आप माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं और आगे इंशाल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो जुल्करनैन भाई, मुझे ये बताएं कि आपकी कोई मतलब फ़िक्स टाइमिंग नहीं है इसके हवाले से कि मतलब आने की टाइम आपका क्या है और जाने का एवरेज आप कितनी देर यहाँ पे बैठ जाते हैं और आपके डोनट सेल हो जाते हैं? जी, आने का टाइम तकरीबन 6:45 से 7 के बीच में है, मगरिब के टाइम। ये मगरिब से थोड़ा पहले आता हूँ। और जाने का टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मैं इसको बेच के जाता हूँ, मुझे कोई पता नहीं है, ये आपको हवाई रोज़ी है। कभी कभार एवरेज टाइम आप ये हो सकता है 10:30 से 11, 10, 10:30, 11 इतने में एवरेज सेल हो जाते हैं मेरे डेली। कभी कभार लेट भी हो जाता है, 12, 1 ऐसे भी हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मोस्टली एवरेज जो है ना 10:30 तक सेल आउट हो जाते हैं सब।
तो आगे के आपके प्लान्स क्या, आप सिर्फ डोनट्स तक लिमिट रखेंगे, कोई और आइटम भी अपने साथ फ्रेश लेके आएंगे? सर इंशाल्लाह आगे मोटिव तो यही है कि सरगोदा के लोगों के आगे जो है ना फ्रेश चीज़ जो है ना डेली की बेसिस पे फ्रेश चीज़ लेके आएँ। तो आगे भी अगर कोई ऐसा सेटअप, कोई भी ऐसी चीज़ मेरे जहन में आई तो इंशाल्लाह एक तो इसकी वैरायटी को वास्ट करेंगे, इसकी रेंज को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, यानी इसकी जो है ना और इसमें लेके आएंगे। यानी सिर्फ चॉकलेट में मैंने स्टार्ट किया है। अक्सर मेरे कस्टमर आते हैं, यार आपने स्ट्रॉबेरी में बनाए या कोई और चीज़, तो कुछ लोग चॉकलेट नहीं खाते, तो इंशाल्लाह पहले इसको वास्ट करेंगे, फिर आगे जो है ना ऐसी चीज़ें लेके आऊँगा जो सरगोदे में नहीं है। इंशाल्लाह यही कोशिश होगी।